मित्रों, भारतीय मंत्र शास्त्र में अनेक ऐसे मंत्र हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। इन मंत्रों को अगर सही तरीके से उच्चारण करके इनका उपयोग किया जाए तो अनेक बिगड़े कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। बस जरूरत है इन मंत्रों को सही तरीके से पूजन करके इनके आधिपत्य देवताओं को अपने पक्ष में करने की होती है। मित्रों, आमतौर पर जब मनुष्य को जीवन मिलता है तो जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां हमेशा व्यक्ति के साथ चलती रहती हैं। आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, उसका कारण आपके पिछले जन्म का कर्म है। इसे टारा नहीं जा सकता है। कर्म भोग को कोई नहीं काट सकता, इसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ ऐसे भी मार्ग हैं जिसे अपनाकर और अपने तपोबल की शक्ति से इसे काट सकता है। जीवन में दुख सुख परेशानियां यह केवल आपके ही जीवन में नहीं बल्कि यह सभी के जिंदगी में स्वाभाविक रूप से हैं। आप तो यह भली भांति जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के जीवन भी इन दुख परेशानियों और कष्टों से भरा हुआ था। मित्रों, जीवन में कुछ ऐसे भी परेशानियों की सामना करना पड़ता है जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा दिया जाता है, और इसके लिए भारतीय मंत्र शास्त्र में अनेक ऐसे मंत्र हैं जिसका सही दिशा में प्रयोग करके जीवन में आए ऐसी परेशानियों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, आज हम आपको त्रिअक्षर मंत्र से सम्मोहन वशीकरण करने वाली विद्या के बारे में बताने वाले हैं। कार्य में सफलता नहीं मिलना, घर परिवार में आपके बातों को सम्मान नहीं देना, आपके वरिष्ठ और आपके पुत्रजन आपका कहा हुआ नहीं करते, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इन परेशानियों के रहते आम व्यक्ति परेशान रहता है। ऐसे में अगर राशि अनुसार मंत्रों का जप व पूजन किया जाए तो बिगड़े कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए सही तरीके से पूजन करना व मंत्र को जप करना जरूरी होता है। मित्रों, बहुत से लोगों की यह समस्या रहती है कि सम्मोहन वशीकरण करने का मंत्र क्या है, सम्मोहन और वशीकरण के लिए किसकी पूजा करें आदि जैसे सवाल मन में आते रहते हैं। इस समस्या का सरल उत्तर यह है कि वशीकरण और सम्मोहन जैसे क्रिया किसी भी देवी या देवता की उपासना से की जा सकती है। अगर शक्ति आपके हाथ में है तो इसका प्रयोग कैसे करना है, किस उद्देश्य से करना है, यह आना चाहिए। अब चलिए हम आपको 5 तरीके के कार्य सिद्धि के लिए सम्मोहन वशीकरण करने की विधि बताते हैं। मित्रों, अगर आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, अगर आपके वरिष्ठ आपसे नाराज रहते हैं, आप कितना भी बेहतर कार्य करें लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आप महात्रिपुर सुंदरी देवी का त्रि 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 ये 3 अक्षर के मंत्र का जप प्रतिदिन सुबह या कार्य का जो भी समय हो उसके आधे घंटे पहले, यानी आपका काम 9 बजे है तो आप 8:30 बजे ही इस मंत्र का 108 बार जप करके कार्य पर जाएं। इससे कुछ ही दिन में आपके वरिष्ठ आपके प्रति मोहित होना शुरू हो जाएंगे, आपके वाणी का असर उनके ऊपर काम करने लगेंगे। अगर अनेक बार बड़ा इन्वेस्ट करके भी आपको वो सफलता नहीं मिलती है जो आप चाहते हैं, बल्कि कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोग कम इन्वेस्ट में अधिक कमा लेते हैं लेकिन बड़ा इन्वेस्ट करके घाटा होता है। ऐसे में कारोबार में सफलता के लिए माता काली के 3 अक्षर का एक मंत्र शीघ्र काम करता है। इसके लिए महाकालिका देवी का 3 अक्षर का मंत्र क्रीम 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 का जप करके कारोबार प्रतिदिन करें। ये जप आप प्रतिदिन सुबह या शाम को 108 बार करें। निश्चित ही आपको सफलता मिलने लगेगी। आपके कारोबार से जुड़े ग्राहक आप पर मोहित होकर आपके पास आने लगेंगे। यह अचूक विधि है। अगर आपने दुश्मन से परेशान हैं, तो दुश्मन से जीत के लिए आपको भारी भरकम पूजा या व्यय करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भारतीय मंत्र शास्त्र में 3 अक्षर का एक बेहद आसान मंत्र बताया गया है। इस मंत्र के जप करने से शीघ्र दुश्मन से छुटकारा मिलता है। अगर कोई आपका दुश्मन है और वो आप पर अत्याचार कर रहा है,
आप सही रास्ते पर है तो ही ये मंत्र कार्य करता है। दुश्मन को वश में करने या मोहित करने के लिए स्त्री 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 मंत्र का जप 108 बार प्रतिदिन सुबह या शाम को करें। आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। आपका जो शत्रु होगा वो आपका मित्र बन जाएगा। अब हम आपको क्लीं मंत्र की और इससे वशीकरण की विधि को बताने वाले हैं। मित्रों, यह क्लीं एक चमत्कारी मंत्र है। यह शक्ति का मूल स्रोत है। इस शक्ति के प्रभाव से सम्मोहन, वशीकरण और आकर्षक व्यक्तित्व की प्राप्ति संभव है। कहा जाता है कि कलयुग में साधना से सिद्धि आसानी से मिल जाती है, परंतु यह बात अधूरी ही है। साधना से सिद्धि प्राप्त हो सकती है यदि साधना का नियोजन और सिद्धि की प्राप्ति का लक्ष्य आत्म उत्थान और जन कल्याण हो तो निश्चित ही सफलता हासिल होती है। परंतु सावधान, यदि आप शक्तियों का दुरुपयोग कर सम्मोहन, वशीकरण जैसे तंत्र को किसी गलत दिशा में प्रवाहित करने का प्रयास करेंगे तो सिद्धि तो मिलेगी नहीं, अपितु आपका और नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आदि ऋषियों ने इन साधना को अत्यंत गोपनीय करके रखा ताकि गलत कृत्य की आशा में कोई साधक इनका दुरुपयोग करने की भावना से स्वयं का अहित न कर बैठे। गायत्री महाविज्ञान में स्पष्ट वर्णन है कि क्लीं एक शक्तिशाली बीज मंत्र है जिसके प्रयोग से सहज और सुलभ रूप से आकर्षक व्यक्तित्व और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। इस बीज मंत्र को कुछ विद्वान कृष्ण का बीज मंत्र मानते हैं और कुछ विद्वान इसे शक्तिदायिनी महाकाली का बीज मंत्र मानते हैं। परंतु मैं आपको यहाँ यह स्पष्ट करना अपना दायित्व समझता हूँ कि इसे किसी खास पंथ या संप्रदाय से जोड़कर देखा जाना जरूरी नहीं है। इस बीज मंत्र की खोज जन कल्याण के लिए हुई है और सच्चा ध्यान और आस्था इस सफलता के सोपान के रूप में निरूपित करेंगे। इसलिए इस बीज मंत्र शक्ति का प्रयोग किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें प्रतिबंध नहीं है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से ध्वनि विज्ञान के सिद्धांत का निरूपण करता है और आध्यात्मिक जगत में ध्यान की शक्ति से यह जागृत होकर जन कल्याण के मार्ग प्रशस्त करने में समर्थ है। अगर आप प्रतिदिन इस बीज मंत्र का जाप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो यह मंत्र निश्चित ही आपके जीवन के सभी कष्टों को हर लेगा। आपको चारों दिशाओं में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपका इस दुनिया में एक अलग पहचान होगी। इस मंत्र को प्रतिदिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में जाप करना चाहिए। इससे साधक को शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है।